हेलो एवरीवन, दिस इज़ राज एंड आज के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे आपके इग्नू के रिजल्ट के बारे में। जो कुछ क्वेरीज आई है आपकी उनको यहाँ पे रिजॉल्व करेंगे और जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। सो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। राइट नाउ आपका रिजल्ट कैसा रहा? पहली बात तो ये, क्योंकि पहली बार मैंने यूट्यूब पे इतनी सारी क्लासेस करवाई है। पता नहीं था मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, बट आई रियली रियली थैंक्स टू यू, ऑल ऑफ यू, जिन्होंने भरोसा करके यहाँ पे मेरे वीडियोस के माध्यम से आपने पढ़ाई करी और आपने जो भी आप जैसा भी आपका रिजल्ट रहा, आपका रिस्पॉन्स आई वांट कि आप मेंशन करो नीचे कमेंट्स में, ताकि मुझे पता लगे कि हम मे बी इन दिस कैन बी ए वेरी गुड सब्स्टिट्यूट फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स एंड स्टूडेंट्स, कि उनको भी कुछ हेल्प मिल पाए इस चीज़ से। ठीक है। सो आपका रिजल्ट कैसा रहा, आपके कितने मार्क्स बने, वो सारी चीज़ें इसमें आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। राइट, और आगे भी कुछ चीज़ें ज़्यादा आपके लिए की जाएंगी। ठीक है। सो यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि किस तरह के रिजल्ट्स रहे हैं। राइट। सो ये कुछ मार्कशीट्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहली बात कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, राइट, लेट मी जूम इट, कि ये जो मार्क्स वगैरह है, जैसे कि ये 100 मार्क्स में से आपके नंबर आए हुए हैं। ठीक है। सो ये फर्स्ट ईयर का पेपर, फर्स्ट ईयर का जो है मार्कशीट मैं आपको शो कर रहा हूँ। राइट। सो MSD 2, 3, 4, 6 ये आपके यहाँ पे ना, और ये आपके मार्क्स हैं, आप देख सकते हैं। राइट, 3 फरवरी को जो आपका ये अपडेट हुआ है, आप सब ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। ये आउट ऑफ 100 है। ये क्या है? मंथ एंड ईयर है, 12-25 दिसंबर 2025 इसका ये कोड है बेसिकली। ठीक है। जो चीज़ दिखाने की है वो क्या है वो देखिएगा ज़रा, जस्ट गिव ए सेकंड। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं और यहाँ पे भी आप इसको देख सकते हैं। मैं आपको क्या शो करना चाह रहा हूँ, लेट मी टेल यू क्लियरली, कि देखो यहाँ पे आपको जैसे कि यहाँ पे MSD 2 में मार्क्स आए हैं 76, राइट, 3 में आए हैं 56, 4 में आए हैं 69 और 6 में आए 60। ठीक है। मार्क्स का वेरिएशन बेसिकली मैं आपको शो करना चाह रहा हूँ कि मार्क्स किस तरह आए हुए हैं इनके यहाँ पे। मे भी आपको क्लियरली विजिबल होगा, यहाँ पे नहीं होगा, मैं बोल दे रहा हूँ आपको, वैसे भी आज समझने में आ जाएगा। ठीक है। जस्ट गिव ए सेकेंड। यहाँ पे इन भाई साहब के आए हैं मार्क्स 77, 5 के अंदर। ये सेकेंड ईयर की मार्कशीट है। ठीक है। सेकेंड ईयर मतलब फाइनल ईयर कह सकते हो। MSD 07 में आए हैं इनके 35 और 14 MSD 14 में आए हैं 43 और 27। ठीक है। दे आर गुड मार्क्स, यस, ऑल राइट। एक मार्कशीट और है जो आपको शो करनी है, जस्ट गिव ए सेकेंड। यहाँ पे आप देखोगे तो वेयर इज दैट, राइट, इट इज हियर। सो ये है आपकी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट। इसमें आप देखोगे, सो यहाँ पे एक चीज़ आपको बताने के लायक है कि MSD 2, 3, 4 एंड 6, 67, 64, 79 एंड 40। यहाँ पे जो MSD 06 है उसमें इनके आए हैं 40 मार्क्स। कहने का मेरा मतलब क्या है कि मार्क्स का वेरिएशन बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे देखा गया है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने अच्छा लिखा नहीं लिखा, डेफिनेटली जब यहाँ अच्छे मार्क्स आए तो यहाँ क्यों नहीं आए। राइट, प्रश्न ये है। सो इसका भी डिस्कशन करेंगे, इसका सोल्यूशन क्या है इसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। सो ये तो थी मार्कशीट्स की बात कि मार्कशीट्स किस तरह रही है, वो सारी आपने देखी। इसके बाद में देखेंगे आगे चल के, तो देखिए यहाँ पे आपके जो डाउट्स होंगे वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। राइट, जस्ट गिव ए सेकेंड। सो सबसे पहला डाउट ये होता है कि किसी का रिजल्ट ही शो नहीं हो रहा है। राइट, किसी का रिजल्ट ही जो है उनको शो नहीं हो रहा है, उसका रीज़न क्या है? सो पहला डाउट तो आपका ये रहता है, राइट, कि रिजल्ट शो क्यों नहीं हो रहा है। दूसरा ये है कि हमारे असाइनमेंट के जो मार्क्स है वो इसमें ऐड है कि नहीं है, वो कहाँ है। ठीक है। तो होता है कि क्या मैं फेल हो गया हूँ, मार्क्स में किसी के 2 पेपर के मार्क्स हो रहे हैं, किसी के 3 के हो रहे हैं, किसी के 4 के हो रहे हैं, किसी का आ ही नहीं रहा है। राइट। सो क्या मैं फेल हो गया हूँ या हो गई हूँ, और मार्क्स का ऊपर नीचे का वेरिएशन क्यों है, इसका क्या सोल्यूशन होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक एक के बारे में जानेंगे कि रिजल्ट ही शो नहीं हो रहा, इसका रीज़न क्या है। देखो, इग्नू एक सर्कुलर एग्जामिनिंग प्रोसेसिंग करती है बेसिकली। यहाँ पे बहुत सारे डेटा होता है इनके पास में, है ना, बहुत सारे अलग अलग टाइम पहले अलग एग्जाम कराते हैं। एक ही जो एजुकेशनल ईयर होता है उसमें 2 टाइम जो है इनका सर्कल घूमता है। राइट। ऐसे में क्या होता है कि डेटा का फ्लो जो है ऊपर नीचे होता रहता है। बहुत सारे बच्चे अपना स्टडी सेंटर कुछ और होता है, एग्जामिनेशन सेंटर कुछ और होता है, ये चेंज करते हैं। इसमें क्या होता है कि डेटा का वेरिफिकेशन, डेटा को इधर से उधर ट्रांसफर करने में काफ़ी सारा समय लग जाता है। इसके कारण रिजल्ट बन नहीं पाता टाइम से। और जो बच्चे प्रॉपर्ली अपने एग्ज़ाम को एग्ज़ाम जो जिस भी प्रोग्राम में उन्होंने एनरोल किया है उसको ठीक से कर रहे होते हैं, उनका रिजल्ट प्रॉपर्ली टाइम से आता रहता है, उसमें कोई इशू नहीं होता। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कहाँ उनका एग्जामिनेशन सेंटर रहा है, कहाँ उसका स्टडी सेंटर रहा है, वगैरह वगैरह सी के वेरिएशन की वजह से उनका रिजल्ट जो है डिले होता है और शो नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका रिजल्ट आएगा नहीं, रिजल्ट आएगा डेफिनेटली।
बट इट विल बी डिलेड बाय सम टाइम, ठीक है। सो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, वो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। नहीं तो आपके स्टडी सेंटर पे आप इसको इंक्वायरी वहाँ पे कर सकते हैं, ये भी डेफिनेटली एक सोल्यूशन है इसका, ठीक है। तो रिजल्ट शो हो जाएगा, देयर इज नो एन इशू इन दैट, राइट। नाउ यहाँ पे एक डाउट है कि असाइनमेंट के मार्क्स जो है इसमें है क्या, ठीक है। सो मैं आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पे असाइनमेंट के मार्क्स आपके इसमें नहीं है, ठीक है। क्यों? ये आपकी केवल रिटर्न के मार्क्स है, ठीक है। इसका मतलब ये भी मान के चलिए कि ये आपका फाइनल रिजल्ट भी नहीं है, ठीक है। फाइनल रिजल्ट आपका ये नहीं है, ये केवल आपके क्वेश्चन आपने एग्जाम दिया उसके मार्क्स आपको दिखा दिए गए हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है। क्या मैं फेल हो गया हूँ? ऑब्वियसली नॉट। आपको ये जानकारी मैं के लिए बता दूँ मैं कि इग्नू 5 साल के लिए आपको कोई भी प्रोग्राम के लिए टाइम देता है कि विदिन 5 ईयर यू हैव टू फिनिश दैट प्रोग्राम, राइट। सो आप 5 साल तक उस प्रोग्राम को है कंप्लीट कर सकते हो, जैसे आपकी कन्वेंसर है उसके हिसाब से कर सकते हो। सो देयर इज़ नो एनी इशू। आप फेल हुए? डेफिनेटली नहीं। आपके 2 पेपर के मार्क्स हो रहे हैं, तीसरा डिले होगा इसलिए नहीं आ रहा होगा मार्क्स, शीट डाटा चढ़ा नहीं होगा इसलिए शो नहीं हो रहा है। सो फेल वेल कुछ नहीं होता है, आप क्लियर भी कर सकते हो। आपके मार्क्स कम है, आप री एग्ज़ाम दे सकते हो, वो भी एक प्रोसेस है। फोर्थ आपका रहता है मार्क्स बहुत ऊपर नीचे हैं, उसका क्या सोल्यूशन है। तो देखो देखो, मार्क्स बहुत ऊपर नीचे हैं, इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं होता है। कोई प्रोफेसर किस मूड में रहता है, किसी ने कॉपी चेक करी है उस पर डिपेंड करता है। कोई प्रोफेसर अच्छे से बढ़िया से नंबर देते हैं, कुछ जो प्रोफेसर अच्छे से नंबर नहीं देते हैं। कभी कभी इवेल्युएटर के हिसाब से ही वो जो है मार्क्स जो वेरी करते रहते हैं। किसी बच्चे के अगर 65 है ना, 76 के आसपास अगर नंबर आ रहे हैं और एक पेपर में अगर कम है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जिस इवेल्युएटर ने कॉपी चेक करी वहाँ गड़बड़ हो सकती है। ऐसे में क्या होता है फिर कि या तो आप री इवेल्युएशन करवा सकते हो, कि इवेल्युएशन दोबारा से करवा सकते हो उस कॉपी का, या फिर आप री एग्ज़ाम भी करा सकते हो। बाकी आपकी चॉइस है कि आपको अगर मार्क्स से मैटर करता है तो आप डेफिनेटली रीचेकिंग के लिए जा सकते हैं या री एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, ठीक है। सो मेजर मेजर डाउट आपकी ये चारों थे, ठीक है। सो बाकी 2 डाउट और रहते हैं कि क्या मैं रीचेकिंग करवाऊँ कि नहीं करवाऊँ, दोबारा एग्ज़ाम दूँ कि नहीं दूँ। देखो, दिस इज़ सोलिली पर्सनल चॉइस। आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि आप एग्ज़ाम देना चाहते हो दोबारा, आप रीचेकिंग करवाना चाहते हो, नहीं करवाना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए मार्क्स मैटर नहीं करते, बट मैं कहूँगा कि आप मिनिमम मार्क्स कितने आने चाहिए आपके मास्टर्स के अंदर, उतना क्राइटेरिया अपनी कैटेगरी के हिसाब से, उस हिसाब से आपको आइडिया होना चाहिए कि उतने तो मार्क्स आपके बनने चाहिए। अगर नहीं बन रहे हैं तो फिर गड़बड़ है, ठीक है। तो आप दोबारा एग्जाम दीजिए, रीचेकिंग करवाइए, जो भी आपको करवाना डेफिनेटली करवाइए, ठीक है। सो ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके जैसे कि मैं कहूँगा कि अगर आप 50% से ज़्यादा आपके मार्क्स नहीं है या फिर 60 के आसपास में मार्क्स आ रहे हैं तो ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है, चल जाएगा, कहीं भी आप रोकोगे नहीं, ठीक है। बट किसी के मार्क्स 40% रह जाएँ, 41% रह जाएँ, तो उनको रीचेकिंग या दोबारा एग्जाम देने का लिए ट्राई करना चाहिए। दैट्स व्हाट आई वुड से इन दैट पर्टिकुलर स्पॉट, राइट। सो ये पर्सनल चॉइस है आपकी, आप जाके करवा सकते हो। आपके मार्क्स कम लग रहे हैं आपके किसी सब्जेक्ट में, फिर भी आप करवा सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। नाउ इसके बाद देखो, एग्ज़ाम हो गया, रिजल्ट आपके हाथ में है, इट्स नाउ अप टू यू कि हाउ यू डील विद दैट, कि आगे आपको री एग्ज़ाम करना है, देना है, नहीं देना है, आगे एग्ज़ाम दूसरे एग्ज़ाम पे फोकस करना है क्या नहीं, क्या करना है, क्या नहीं करना है। दुनियादारी बहुत बड़ी है, आपको सेटिस्फेक्शन 70% लोग, मैं ये कहूँगा भीड़ के पीछे नहीं चलना। 70% लोग सेटिस्फेक्शन के साथ चलते हैं कि जो आया वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 30% लोग ऐसे होते हैं कि उनको है कि दिल है कि मानता नहीं, नंबर कम कैसे हैं। तो उसमें उस केस में आपको सेटिस्फेक्शन के लिए आपको जो चीज़ें हैं, इसका प्रोसेस है, उसमें आप जा सकते हैं डेफिनेटली। या इट इज़ टाइम टेकिंग एंड थोड़ा सा मेंटली फील होता है कि दोबारा से दे देना पड़ रहा है, ये वगैरह वो चीज़ें, बट इट्स ऑल राइट। आपका कोई टाइम नहीं जाता, 3 घंटे का पेपर है, आपको दोबारा से दे देना है, या 2 घंटे का पेपर है तो दोबारा से दे देना है। मे भी आपके मार्क्स बढ़ जाएँ और मे भी कुछ इंप्रूवमेंट हो जाए, और नहीं भी हो तो निराश नहीं होना, हताश नहीं होना है। बाकी मैं तो इतना कहूँगा कि अगर आप मिनिमम क्राइटेरिया के अंदर फॉल करते हो कि 50-60% आपके ओवरऑल बन जाएंगे, तो कोई रीचेकिंग प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है, आपके वैसे भी आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे मेरिट में कोई नहीं आता, सो इट्स जस्ट अ डिग्री, राइट। इट्स नॉट डिसाइडिंग योर फ्यूचर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, आई होप इट हेल्प यू। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आपको एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और जुड़े रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। जय हिंद।